कैसे हो दोस्तों। मैथ्स अड्डा के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे साथियों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हो आपके सामने, आज हमने साधारण ब्याज पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। और भाई ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके सेट में रिपीट होगा या आपके एग्जाम में भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज इस क्वेश्चन को सीखते हैं कि साधारण ब्याज का ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। और जो मैं ट्रिक बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होगी, अंत तक देखना। फिर एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, बिल्कुल इसका फोटोकॉपी क्वेश्चन होमवर्क में। क्वेश्चन को स्टार्ट करिए, क्वेश्चन को रीड करिए। आपको दिया है किसी राशि का 12 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 2400 रुपये है। यदि राशि 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाती है तो 12 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा। तो भाई स्टार्टिंग में देख सकते हो 12 वर्ष का आपको साधारण ब्याज मिला है जो आपको 2400 रुपये दिया है। और फिर एक कंडीशन बोली है, यदि राशि भाई मूलधन 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है तो 12 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा। तो भाई सबसे पहली बात करें कि आपको पहले 12 वर्ष का ब्याज दिया है और फिर 12 वर्ष का ब्याज आपसे पूछा है। बस एक कंडीशन आई है, उस कंडीशन को समझना है जो आपके सामने लिखी है। तो भाई पहले 12 वर्ष का ब्याज क्या है। पहले 12 वर्ष का ब्याज आपको 2400 रुपये दिया है और बाद के 12 वर्ष का ब्याज आपसे पूछा गया है। पहले 12 वर्ष का ब्याज आपको दिया है और फिर 12 वर्ष का ब्याज आपसे पूछा है। इतनी कंडीशन में आपको सॉल्व करना है और इसमें आपको रेशियो बनाना है। और रेशियो से हम बता सकते हैं कि एक रेशियो बराबर 2400 है तो दूसरे रेशियो बराबर क्या होगा। तो बस रेशियो के आधार पर सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले समझिए, पहले बोला गया है किसी राशि किसी राशि का 12 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपये है। तो भाई राशि मान लेते हैं हम कि राशि अपने आप में ही एक्स है। राशि अपने आप में क्या है, एक्स है, ठीक है। और फिर कंडीशन देखिए, बाद के 12 वर्ष में क्या बोला है, यदि 3 वर्ष बाद राशि 3 गुना हो जाती है। तो भाई यहाँ पर जो बाद में जो 12 वर्ष आपको दिए हैं, ये वाले 12 वर्ष, इसमें आपको पार्टीशन बोला गया है कि पहले 3 वर्ष तो वही राशि चलती है और फिर बोला है 3 वर्ष बाद। तो भाई 3 वर्ष बाद, भाई 3 वर्ष हो चुके हैं, 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाती है। 3 गुना हो जाती है मतलब x से 3x हो जाती है। मतलब पहले 3 वर्ष राशि x चलती है और फिर 3 वर्ष बाद आगे के जो 9 वर्ष बचेंगे राशि 3 गुना चलेगी, x से 3x चलेगी। इतना सा कॉन्सेप्ट है, सही है। पहले 3 वर्ष x चलेगी और फिर 3 वर्ष बाद आगे के 9 वर्ष वो 3 गुना मतलब x से 3x चलेगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर राशि का भाई मूलधन का समय से गुणा लेना है। मूलधन का समय से गुणा, तो यहाँ पर देखिए मूलधन क्या है, x है, समय से गुणा। तो भाई x का 12 में, तो यहाँ पर बनेगा 12x। क्लियर भाई। फिर यहाँ पर मूलधन देखिए, मूलधन का समय से गुणा, भाई पहले 3 वर्ष मूलधन x चलेगा, समय से गुणा मतलब ये 3x बनेगा। फिर मूलधन 3 गुना हो जाएगा, 3x, समय से गुणा लेना है तो भाई गुणा करिए 9 का 3x में, तो ये 27x बनेगा। तो यहाँ से आपको भाई पहले 3 वर्ष और फिर 9 वर्ष, तो 12 वर्ष का बनाना है। तो 3 वर्ष और 9 वर्ष को जोड़ेंगे तो हमारा 12 वर्ष का बनेगा। तो यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से 12x मिला है और यहाँ से जोड़िए 3x और 27x, तो यहाँ से आपको 30x मिलेगा। और भाई इस प्रकार आप रेशियो बना सकते हो, क्योंकि रेशियो मैंने बोला था स्टार्टिंग में रेशियो बनाना है। तो 12 और 30, तो भाई 6 से कट करिए, 6 से कट करोगे तो 2 और 5। अब भाई 2 बराबर देख सकते हो, 2 बराबर आपको इस हैंड को साधारण ब्याज मिला है, इस हैंड को साधारण ब्याज मिला है। तो 2 बराबर आपको मिला है 2400। भाई 2 बराबर 2400, तो आप बोलोगे 1 बराबर 1200, 1 बराबर 1200। और जैसे ही 1 बराबर 1200 आया है, 1200 का गुणा लगाइए, 1200 का गुणा करोगे तो 5 बराबर आपको 6000 साधारण ब्याज मिलेगा। मतलब बाद में जो 12 वर्ष बोले गए हैं जिस कंडीशन के साथ, उसका साधारण ब्याज 6000 रुपये है। 6000, 6000, तो ये वाला ऑप्शन आंसर है भाई, इसको आंसर करिए। और दोस्तों देख सकते हो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अच्छे से सीख लो, एक बार फिर से सुनिए। पहले 12 वर्ष का ब्याज आपको 2400 दिया है और फिर 12 वर्ष का ब्याज आपसे पूछा है। तो भाई पहले हमने राशि मान ली कि राशि x है, राशि क्या है, x है। और फिर जो बाद के 12 वर्ष है उसमें आपको एक कंडीशन बोली गई है, यहां से लेकर यहां तक, कि
पहले 3 वर्ष तो वही राशि चलती है, और 3 वर्ष बाद मतलब आगे के 9 वर्ष में के लिए वो राशि 3 गुना कर दी जाती है। तो हमने x से 3x कर दी। अब भाई आपको ध्यान रखना है कि हमें मूलधन का समय से गुणा लेना है। मूलधन का किससे? समय से गुणा लेना है। मूलधन गुणित समय, मूलधन गुणित समय, मूलधन गुणित समय। और भाई देखो यहाँ 12 वर्ष का रुका है 12x। अब यहाँ 12 वर्ष का कैसे बनेगा भाई? 3 वर्ष और 9 वर्ष का जोड़ोगे तब आपका 12 वर्ष का बनेगा। रेशियो बनाइए, 2 बराबर 2400, 1 बराबर भाई 1200 मिलेगा। 1 बराबर 1200 तो भाई 5 बराबर 6000। तो भाई बाद का साधारण ब्याज 6000 है। तो ये वाला ऑप्शन आंसर रहेगा। अब दोस्तों यदि ये कॉन्सेप्ट समझे हो कि मूलधन का समय से गुणा लेना है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फेंक के मारिए, आप पढ़ के देख सकते हो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पहले 10 वर्ष का ब्याज आपको दिया है, फिर 10 वर्ष का ब्याज आपसे पूछा है। तो भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके साथ ही। और आज का कंटेंट यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन की ट्रिक अच्छी लगी है तो एक लाइक करिए। साथ में जो हमारे नए साथी हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।